ओम गंग गणपते नमो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद अतः 12वां अध्याय 12वां अध्याय। ध्रुव जी को कुबेर को वरदान और विष्णु लोक की प्राप्ति। मैत्रेय वाचा ध्रुवंग निर्वितंग प्रति बुद्धिदेव वैशा दपित मन्युंग भगवान धनेश्वर तत्रागत तच्चाचरण यक्ष किन्नरे संस्कृति मानव अभवद कृतांग जलिम। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, ध्रुव का क्रोध शांत हो गया, वे यक्षों के वध से निर्मित हो गए। यह जानकर भगवान कुबेर वहाँ आए। उसी समय यक्ष, चाणर और किन्नर लोग उसकी स्तुति कर रहे थे। उन्हें देखते हैं ध्रुव जी हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तब कुबेर ने कहा, शत्रु शुद्ध हृदय क्षत्रिय कुमार, तुम अपने दादा का उपदेश ऐसा दुष्ट बैर त्याग दिया, इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। वास्तव में न तो तुमने यक्षों को मारा है, न यक्षों ने तुम्हारे भाई। समस्त जीवों की उत्पत्ति और विनाश का एक कारण तो एकमात्र काल है। यह मैं क्यों आदि का मिथ्या बुद्धि तो जीव का ज्ञान व स्वप्न के समान शरीर आदि को आत्मा मानने से उत्पन्न होती है। इसी से मनुष्य को बंधन और दुख आदि विपरीत अवस्था की प्राप्ति होती है। ध्रुव, अब तुम जाओ, भगवान तुम्हारा मंगल करे। तुम संसार पास से मुक्त होने के लिए सभी जीवों में सम दृष्टि रखकर सर्वभूतात्मा भगवान श्री हरि के भजन करो। वह संसार पाक्ष का छेदन करने वाला है तथा संसार की उत्पत्ति के लिए अपनी दुर्गात्मा माया से युक्त होकर भी वास्तव में उसी से रहते हैं। उनके चरण कमल में ही सबका भजन करने योग्य। प्रिवर, हमने सुना है तुम सर्वदा भगवान कमलनाभ के चरण कमलों के समीप रहने वाले हो, इसलिए तुम अवश्य वर पाने योग्य हो। ध्रुव, तुमको जिस वर की इच्छा मुझे निसंकोच और निशंक होकर मान लो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, विदुर जी, यक्षराज कुबेर ने जब इस प्रकार वर मांगने का आग्रह किया, तब महामती ध्रुव जी ने यह मांगा कि मुझे श्री हरि की अखंड स्मृति बनी रहे, जिससे मनुष्य सहज ही दुस्तर संसार सागर को पार कर जाता है। इडविडा के पुत्र कुबेर जी ने बड़े प्रसन्न मन से उसे भगवत स्मृति प्रदान की। फिर उसको देखते देखते अंतर्ध्यान हो गए। इसके पश्चात ध्रुव जी अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ रहते हुए बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले यज्ञों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना की। भगवान ही द्रव्य, क्रिया और देवता संबंधी समस्त क्रम और सबके फल है तथा वह क्रम फल के दाता भी हैं। सर्वोपरि शून्य सर्वात्मा श्री अच्युत में प्रबल वेगयुक्त भक्ति भाव रखते हैं। और ध्रुव जी ने अपने में समस्त प्राणियों में सर्वव्यापक श्रीहरि को विराजमान देखने लगे। ध्रुव जी बड़े बड़े हैं, शील संपन्न, ब्राह्मण भक्त, दीनवत्सल और धर्म में मर्यादा के रक्षक हैं। उनके प्रजा उन्हें साक्षात पिता के समान मानती है। इस तरह 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 के ऐश्वर्य भोग से, पुण्य का और भोगों का त्याग पूर्वक यज्ञ आदि कर्मों के अनुष्ठान से पाप का क्षय करते हुए 36,000 वर्ष तक पृथ्वी पर शासन किया। जितेंद्रिय महात्मा ध्रुव ने इसी तरह धर्म, अर्थ और काम के संपादन में बहुत से वर्ष बिताकर अपने पुत्र उत्कल को राज सिंहासन सौंप दिया। इस संपूर्ण दृश्य प्रपंच को अविद्या रहित स्वप्न गंधर्व के समान माया से अपने को कल्पित मानकर और यह समझकर कि शरीर, स्त्री, पुत्र, मित्र, सेना और भरपूर खजाना, जनाने, महल, बिहार भूमि, समुद्र पर्यंत भूमंडल का राज्य, ये सभी काल के गाल में पड़े हैं। वे बद्रिकाश्रम चले गए। यहाँ उन्होंने पवित्र जल में स्नान कर इंद्रियों को विशुद्ध शांत किया। फिर स्थिर आसन में बैठकर प्राणायाम द्वारा वायु को वश में किया। तदंतर मन के द्वारा इंद्रियों को बाह्य विश्व से हटाकर मन को भगवान के स्थूल विराट स्वरूप में स्थिर कर दिया। उसी विराट स्वरूप का चिंतन करते करते वो अंत में ध्याता और ध्येय के भेद से शून्य निर्विकल्प समाधि में लीन हो गए और इसी अवस्था में विराट रूप का भी परित्याग कर दिया। इस प्रकार भगवान श्री हरि के प्रति निरंतर भक्ति भाव का प्रवाह चलते रहने से उनके नेत्रों में बार बार आनंद श्रुओं की बाढ़ आ जाती थी। इससे उनका हृदय द्रवीभूत हो गया, शरीर में रोमांच आया। फिर देहबहीन गलित हो जाने पर मैं ध्रुव हूँ, इसका स्मृति नहीं रही। उसी समय ध्रुव जी ने आकाश से एक बड़ा सुंदर विमान उतरते देखा। वो अपने प्रकाश से दसों दिशाओं को आलोकित कर रहा था, मानो पूर्णिमा का चंद्र ही उदय हुआ। उनमें देव श्रेष्ठ पार्षद गदाओं का सहारा लिए खड़े थे। उनकी 4 भुजाएं थीं, सुंदर श्याम शरीर था, किशोर अवस्था थी और अरुण कमल के समान नेत्र थे। वह सुंदर वस्त्र, किरीट, हार, भुजबंद और अति मनोहर कुंडल धारण किए थे। उन्होंने पुण्य लोक में श्रीहरि के सेवक जानकर ध्रुव जी हड़बड़ाहट में पूजा आदि के क्रम भूलकर सहसा खड़े हो गए। वे भगवान के पार्षदों में प्रधान है, ऐसा समझकर उन्होंने श्री मधुसूदन के नामों का कीर्तन करते हुए उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और ध्रुव जी का मन भगवान के चरण कमलों में तल्लीन हो गया और वे हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से सिर नीचा किए हुए खड़े रहे। तब श्री के हरि के प्रिय पार्षद सुनंद और नंद भी उसके पास जाकर मुस्कुराकर कहने लगे, भागे खत्म।